हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी टेट की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यूपी टेट में हम लोग मैथ्स के PYQ सॉल्व करेंगे, पेपर 1 के रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी टेट PYQs मैथ्स। क्योंकि अब देखिए PYQs क्यों हम लोग सॉल्व करते हैं, तो PYQ सॉल्व करने से एक हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमको इतने लेवल के क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है ना, जो कि ऑफ कोर्स बेसिक्स ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि A/3 A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो तो A प्लस B प्लस C बटे में C का मान होगा। यानी कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, A प्लस B प्लस C अपॉन C की। ऑप्शंस आपके हैं √2, ऑप्शन 2 है 1/√7, ऑप्शन 3 है 2 एंड ऑप्शन 4 है 7। चलिए तो देखिए जरा इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आपने ये चीज देखी कि ये सारी इक्वल में है वैल्यूज, तो हम कांस्टेंट इनके इक्वल में लेट कर लेते हैं। इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/5। हम लोग इसको के कांस्टेंट लेट करके चलते हैं। तो देखिए A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K, B इज इक्वल टू 4K एंड C इज इक्वल टू 5K हो जाएगा ना। एक बार मैं देख लूं जरा क्वेश्चन सही है। सॉरी 3 4 5 नहीं है, यहाँ 7 है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, A प्लस B प्लस C अपॉन C की वैल्यू। तो देखिए हमने कांस्टेंट में ये वैल्यूज लिखनी। अगर आप चाहते तो यहाँ ऐसे भी ना करके अब आप सीधे पहले पुट करो A प्लस B प्लस C अपॉन C। तो देखो A कितना है आपका 3K प्लस B कितना हो गया 4K प्लस C कितना हो गया 7K और बटे में कितना है C ही है ना, और C कितना है आपका 7K। अब जोड़ दो जरा, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 और 7 14 K बटे में 7K। K से K तो कैंसिल हो गया भाई, रेशियो ही निकालना है ना, अनुपात में ही है ये चीज, तो वो कट ही गया यहाँ पर। अब देखो 7 के टेबल में कितना आ गया 7 दूनी 14 और आपका ऑप्शन भी 2 है। आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, इतनी खिचड़ी पकाने की हमें जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। देखिए आप टाइम अपना कैसे कम कर पाओगे, तो आप गए देखा अपने पेपर में ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आप उठे देखा कि यहाँ पर ये सारी चीजें इक्वल हैं, और ये भी आपको नोटिस करना है कि ये ऐसे ही रेशियो पूछा है। अगर रेशियो नहीं पूछा है वैल्यूज पूछेगा तो फिर आपको इनकी इक्वल करके करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ना अपॉन में इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होता है, बट उतना लेवल नहीं जाएगा यहाँ पर। इसलिए आपने क्या करना है, 3 4 7 और 7 14 ABC यही है ना, और ऊपर A प्लस B प्लस C हमने जोड़ दिया। कितना आया यहीं पे आप कर सकते हो, 14 आ गया, और नीचे C है, C का कितना है कांस्टेंट 7, 7 से इसको भागी तो देना है, 7 दूनी 14। कितना टाइम लगा बताओ भाई आप। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है ना सिंप्लीफिकेशन का है, हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, बड़ा कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक है, और इसके बाद है छोटा कोष्ठक में 1/3 की घात -3 माइनस 1/4 की घात -2, मझला कोष्ठक बंद है, भाग देना है 1/4 की घात -3 से। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 11/64, 1/16,
ये सारे पी वाई क्यूज ही हैं भाई। थर्ड है 3/64, फिर 5/24, 3/64। अब आप देखो, जब इस टाइप के सवाल दिखें आपको तो आप क्या करोगे भाई, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप बोर्ड मास लगाओगे, ठीक है। रुको, ये ऊपर वाला इरेज कर दूं। यहां आपको क्या करना होता है, आपको बोर्ड मास लगाना होता है, ठीक है। देखो, बी होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक के लिए, ठीक है। तो या आप सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, कोष्ठक, यानी कि यहां लिख दूं मैं ब्रैकेट। ओ ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, का मतलब गुणा, ठीक है। डी डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। एम मल्टीप्लिकेशन। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। और आपको यही सबसे ज्यादा है आपके सिलेबस में, गुणा भाग जोड़ घटाना, चाहे वो भिन्न का हो चाहे वो नॉर्मल हो संख्याओं का, ये ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे इनके सिलेबस में भी है बार बार। अब देखो, ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब आपको जोड़ना होगा, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है। अब देखो, हमने देखा कि हमारे पास है कोष्ठक, ठीक है। तो आप सबसे पहले छोटे छोटे कोष्ठक को हल करोगे, ठीक है। तो चलो हल करते हैं हम लोग। देखो, ये क्या है, 1/3 की घात -3। देखो, जब ऐसे होता है यानी कि 1/3 की घात -3 है ना, तो ये क्या होता है, पलट के आ जाता है, यानी कि 1/3 की घात 3 कर दोगे तो ये घात हो जाती है धनात्मक यानी कि प्लस में। अब देखो, अब 1 की घात 3 रहेगी तो 1 ही आएगा, बटे में 3 की घात 3 करोगे तो ये क्या ऊपर नहीं आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, 3 की घात 3। इतनी बात समझ में आई। और 3 की घात 3 यानी कि 3 का घन, और 3 का घन क्या होता है, 27। अब ऐसे नहीं आपको अगर पता है तो आप 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे भी कर सकते हो। तो 3 त्रिक 9 या 27। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब आप देखिए कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं। इस वाले कोष्ठक को हमने सॉल्व कर दिया तो 3 की घात 3 आ गई, ठीक वैसे ही 4 की घात यहां पर 2 आ जाएगी। ये वाला कोष्ठक हल हो गया, हट गए छोटे वाले कोष्ठक। अब यहां इसको भी अगर हल करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब देखो आप, 3 की घात 3 कितना होता है, 27 भाग माइनस 4 की घात 2 है तो 4 चौको 16, ठीक है। अब ऐसे कर दो, फिर भाग देना है 4 की घात 3 यानी कि 4 का घन कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64। अब देखो, 27 से इसको घटाओ, कितना आया, 11 बचा ना। अब इधर क्या है, भाग। अब इसका ये कोष्ठक हमने हटा दिया, ठीक है। या अब आप क्या करोगे, भाग 64। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 11/64 आंसर। बात समझ में आ गई। देखिए, यहां पर मैंने 1/3 वाले को ही आपको समझा दिया था, ठीक उसी के बिहाफ पे वो हमने लिख दिया है। अगर आपको 1/3 वाली बात नहीं समझ में आई, देखिए आप बस इतना याद रखिए कि अगर माइनस घात है तो वो हमेशा 1 के बटे में चली जाती है। अब देखो, ऑलरेडी जब 1 के बटे में जाएगी और ये पहले से ही 1 के बटे में है तो ये सब 1 दोनों हट करके ये धनात्मक हो जाएगी, प्लस किसी के बटे में नहीं रहेगी, यानी कि सिंपल भिन्न से हट करके ये नंबर वाली में पहुंच जाएगा, डिजिट में। तो देखो, अब हमारा ऑप्शन है क्या इसका, 11/64, देखो पहला ही ऑप्शन है। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 14/33 कॉमा 42/55 कॉमा 21/22 का महत्तम समापवर्तक। देखिए ये भिन्न का महत्तम समापवर्तक हो गया ना। हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा मैथ्स वाले में, उसमें आपको यूपीएसआई वाले में ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कि कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आप। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। अगर यह नहीं समझ आता है तो वैसे तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका महत्तम समापवर्तक है क्या है नहीं, ठीक है। देखिए ऑप्शन है 7/330, ऑप्शन 2 330/17 एंड ऑप्शन 3 330/7 एंड ऑप्शन 4 17/330। देखिए जब भी आपसे भिन्न का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा यानी कि HCF निकालने को कहेगा तो आप क्या करोगे, जो चीज़ आपकी पूछी गई है और अंश का आपको वही चीज़ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए अंश क्या है यानी कि न्यूमरेटर आपके क्या क्या है, 14 है। ऊपर देखिए ये है ना 14, 42 और 21, ठीक है। तो 14, 42 और 21 का आपको क्या निकालना है, HCF। अब जरा आप बताओ कि इनका HCF क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है ना 7 ही कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 7 त्रिके 21। केवल 7 ही एक ऐसी संख्या है जो सब में है। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया, 7। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लो, क्या आपका ऑप्शन है। देखो केवल एक ऑप्शन है 7/330, यहाँ पर ऊपर 17 है यहाँ पे। अब आप चाहो तो यहीं पे आप राइट आंसर मार्क करके बढ़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई मुझे टाइम थोड़ी ना बर्बाद करना है, मुझे तो बस अपना एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं अपने, ठीक है ना, टेट पास करना होता है आपको। अब देखिए ये इतना आ गया। बाय द वे अगर आपका ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, 2 ऑप्शन दे दिए 7 वाले, तब आप क्या करोगे, तब आप डिनोमिनेटर यानी कि हर का भी निकालोगे। अब देखो ऊपर क्या बोला है, महत्तम समापवर्तक, तो अब आप हर का लघुत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करोगे, बस इतनी ध्यान रखना है। जब अब देखो अब आपको क्या करना है, इसका लसा निकाल देना है। निकाल दो भाई जरा सा। 11 गुणे 3, 11 गुणे 5, 11 गुणे 2, डायरेक्ट निकल जाएगा। 11 इन सब में है ना, 11 को उठा के बाहर कर लो, 11 गुणा। अब जो बचा वो सबका आ जाएगा। 3 इधर बचा, इसमें 5 बचा और इसमें 2। अब देखो 5 दूनी के 10 और 11 तिहाई 33, तो 11 तिहाई 33 ये और 5 दूनी के 10 का 1 0 ये आ गया। यानी कि कितना आ गया, 7 ये था, ये 330 था, हो गया सही आंसर। अगर आपको नहीं समझ आया तो HCF बराबर यहाँ से डायरेक्ट आएगा 300, बस हो गया, ठीक है। चलिए समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन कह रहा है कि पाई क्या है। जरा आप बताइए हमें कि पाई क्या है, कैसी संख्या है पाई। क्या पाई एक परिमेय संख्या है? एक ऑप्शन है परिमेय, दूसरा है पूर्णांक और तीसरा है अभाज्य संख्या और चौथा है अपरिमेय। तो पहले आप बताइए हमें कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ आपसे पाई पूछा है, ना कि आपसे 22/7। अगर आपसे 22/7 पूछता तब ये परिमेय संख्या हो जाता, बट आपसे पूछा क्या है, पाई। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। 10 की घात 3x
बराबर 125 हो तो 10 की घात माइनस 2x का मान होगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपके? 1/5, ऑप्शन 2 है 1/25, ऑप्शन 3 है -1/25 एंड ऑप्शन 4 है 25। तो देखिए आप कि ये क्या है, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो 10 की घात x की घात 3 कर सकते हैं और 125 को आप 5 की घात 3 कर दो। अगर घात समान है तो आधार भी समान होते हैं, बराबर हो जाएगा। 10 की घात x बराबर 5। एक चीज आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, आपसे पूछा किसका मान है? 10 की घात -2x। अब क्या आप इसको 10 की घात x की घात -2 कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना। तो 10 की घात x की वैल्यू हमने निकाल ली है 5 की घात -2। अभी हमने आपको पहले बताया कि अगर घात माइनस में होती है तो हम उसको नीचे 1 के बटे में ले आते हैं तो घात पॉजिटिव हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 1 के बटे में 5 की घात 2 और 5 की घात 2 यानी कि 5 का वर्ग क्या होता है 25। और आपका आंसर कितना आ गया 1/25 और सही जवाब क्या हो गया, ये सेकंड ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी हमें ये ज़रूर बताइए कि ये PYQ सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।